हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं चंदन सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डियर एवरीवन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ मैं आपके सामने अपेयर हुआ हूं, और वो है कि आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट में क्या अंतर होता है। अक्सर इससे रिलेटेड करेंट अफेयर्स भी बनते हैं, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल भी पूछे जाते हैं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस है। तो आइए इसको हम आसान शब्दों में प्रयास करते हैं समझने का कि क्या होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और क्या होता है आपका रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से पहले समझते हैं, फिर हम आपको थ्योरेटिकल हर पॉइंट्स को समझाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की और रियल इंटरेस्ट रेट की, दोनों हम यहीं पर समझते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इसको हम यहीं पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि ये आप बैंक है, ये आप हो, ये आप हो, और ये आपका बैंक है। मान लीजिए ये आपका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको मन किया, आपके मन में विचार आया कि चलो हम बैंक में एफडी कराते हैं। क्या कराते हैं? एफडी, फिक्स डिपॉजिट। आप अपने बैंक जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर बोलते हैं कि हमें एफडी कराना है, हमें एफडी कराना है। मान लीजिए कि आप 1 साल का एफडी कराते हैं। आपको पता है कि मिनिमम जो एफडी होता है उसका लॉक इन पीरियड होता है 7 डेज, और मैक्सिमम जो एफडी होता है उसका लॉक इन पीरियड होता है 10 साल। मिनिमम 7 डेज का और मैक्सिमम 10 ईयर्स का एफडी होता है। मान लीजिए कि आप 1 साल का ही एफडी कराते हैं। एक एग्जांपल, ये आप हो, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके बोले कि हमको एफडी कराना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि आप कितना का एफडी कराना चाहते हैं। आप बोले कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, ये 1 लाख रुपया रख लो और उसके बदले में आप मेरा एफडी कर दो। 1 लाख रुपया का आपने एफडी कराया 1 साल के लिए। तो बैंक ने कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपको कहा कि इस एफडी पर, इस फिक्स डिपॉजिट पर हम आपको कितना इंटरेस्ट देंगे। तो इस फिक्स डिपॉजिट पर हम आपको जो इंटरेस्ट देंगे वो हम आपको देंगे 10%। इस फिक्स डिपॉजिट पर जो हम आपको पर एनम इंटरेस्ट देंगे वो कितना देंगे? तो वो हम आपको देंगे कितना? 10%। ध्यान से सुनना, ये आप हो, आप अपने बैंक गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 लाख रुपया का एफडी कराने के लिए। बैंक ने कहा कि ठीक है, हम आपका 1 साल का एफडी कर देते हैं और हम आपको पर एनम 10% इंटरेस्ट देंगे, यानी कि 1 साल के बाद आपको 1,10,000 रुपया मिलेगा, यानी कि आपको 10,000 रुपया, यानी कि 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ गया? ये बातें क्लियर है? जी सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। तो सवाल ये उठता है कि यहां पर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब होता है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का मतलब यही होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहक को जो कहा कि आप मेरे पास आए हो एफडी कराने, हम आपको 1 लाख पर 10% का एफडी पर इंटरेस्ट देंगे। तो ये जो 10% का इंटरेस्ट है जो बैंक आपको दे रही है एफडी पर, तो आपने जो बैंक में एफडी कराया और उसके बदले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपको कहा कि हम 10% पर एनम आपको इंटरेस्ट देंगे। तो इसी 10% इंटरेस्ट को हम यहां पर बोल रहे हैं नॉमिनल जीडीपी। इसी को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? नॉमिनल जीडीपी नहीं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। इसको हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कह रहे हैं। समझ में आ गया? क्या कहेंगे इसको? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो हम बैंक गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 लाख रुपए का एफडी कराने के लिए 1 साल के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमें कहा कि ठीक है, हम आपको 10% एफडी पर इंटरेस्ट देंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो हमें कहा कि हम 10% आपको पर एनम एफडी पर इंटरेस्ट देंगे, तो इसी 10% को हम यहां पर कह रहे हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। इसी 10% को हम यहां पर क्या कह रहे हैं? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है। ये तो हम समझ गए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के बाद जब हम बात करते हैं रियल इंटरेस्ट रेट की, तो रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है, इसका एक साधारण सा फॉर्मूला है। रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है दर, यानी कि परसेंटेज। तो रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला होता है कि जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है
जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, उस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से जब हम माइनस कर देते हैं क्या, इन्फ्लेशन रेट, कि उस साल कितना इन्फ्लेशन रहा, उस साल हमारे देश के इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन रहा, रिटेल इन्फ्लेशन। तो जब हम नॉमिनल इंटरेस्ट में से इन्फ्लेशन रेट को माइनस करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, रियल इंटरेस्ट रेट। जैसे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपका कितना था, तो आप जब बैंक में एक साल का एफडी कराने के लिए गए थे तो बैंक ने आपको कहा कि हम आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट देंगे। तो 10% वाला जो इंटरेस्ट है एफडी पर, यही है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। यानी कि एक्चुअल में आपको जो इंटरेस्ट रेट मिला नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वो 10%। लेकिन पता चला कि जिस साल यानी कि 2025 में जिस साल आपने एफडी कराया, उस साल जो इन्फ्लेशन है वो आपका कितना है, वो इन्फ्लेशन मान लो चल रहा है आपका इकोनॉमी में 6%। क्योंकि एक साल के बाद आपका अकाउंट एफडी मैच्योर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने जनवरी 2025 में आपने एफडी कराया, तो दिसंबर 2025 में यह मैच्योर हो जाएगा 12 महीने के बाद। तो जब दिसंबर 2025 में यह मैच्योर हो जाएगा तो पता चलेगा कि दिसंबर 2025 में हमारा जो इकोनॉमी का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो 6% चल रहा है, और बैंक आपको कहा कि हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे एफडी पर, और उस साल उस मंथ आपका जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है वो 6% चल रहा है, 6%। तो आप बताओ, बैंक ने आपको 10% इंटरेस्ट दिया एफडी पर, और उस मंथ जिस मंथ आपको खाता मैच्योर हुआ, आपका एफडी का अकाउंट मैच्योर हुआ और उसमें बैंक ने आपको 10% इंटरेस्ट दिया, लेकिन उस मंथ दिसंबर मंथ में यानी कि 2025 में और दिसंबर मंथ में आपका इन्फ्लेशन रेट चल रहा है आपका 6%। तो अब आप बताओ कि एक्चुअल में आपको कितना इंटरेस्ट मिला। आपको तो लग रहा है दूर से यार 10% इंटरेस्ट मिला है, लेकिन इसमें से 6% तो महंगाई खा गया। तो 10 में से 6% चला गया तो कितना बचा, 4%। इसी 4% को 4% को हम यहां पर क्या कह रहे हैं, रियल इंटरेस्ट रेट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रियल इंटरेस्ट रेट कह रहे हैं, रियल इंटरेस्ट रेट कह रहे हैं। तो समझ में आ गया कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट में क्या अंतर है। तो जब हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो इसका मतलब उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि बैंक हमको जितना इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक ने कहा कि हम आपको एफडी पर 10% इंटरेस्ट देंगे, तो 10% आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। बैंक ने कहा कि हम आपको 8% इंटरेस्ट देंगे एफडी पर, तो वो आपका 8% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। बैंक ने कहा कि हम आपको 12% इंटरेस्ट देंगे एफडी पर, तो ये 12% आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। लेकिन जब हम उसमें से इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर देंगे, ठीक है, कि जिस साल हमको ये इंटरेस्ट मिलेगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी कि एफडी पर जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा जिस साल, उस साल हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है, या उस मंथ हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है, तो पता चल रहा है इन्फ्लेशन तो 6% है, लेकिन बैंक हमको 10% एफडी पर रिटर्न दे रही है, ठीक है। तो 10% में से 6% माइनस कर दो, यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से जब हम इन्फ्लेशन रेट को माइनस करेंगे तो निकल के कितना आया, 4%। तो एक्चुअल में जो हमारी कमाई हुई वो एक्चुअल में 4% ही हुई है, क्योंकि 10% में 6% तो इन्फ्लेशन खा गया उसको, महंगाई। एक्चुअल में जो आपकी कमाई है वो 4% है, जो आपका रियल कमाई को बता रहा है, रियल इंटरेस्ट रेट को बता रहा है, या आपके परचेजिंग पावर को बता रहा है। समझ में आ रहा है बात को, यहां तक क्लियर है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और आपका रियल इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस है। तो जब आप प्रैक्टिकल समझ गए हैं बात को, तो अब आप यहां पर देखिए, यहां पर सब कुछ क्लियर है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है। तो ये वही ब्याज दर है जो बैंक सीधे आपको बताता है। बैंक ने कहा कि आप एफडी करा लो, हम आपको 8% इंटरेस्ट देंगे। बैंक ने कहा कि आप एफडी करा लो, आरडी करवा लो, हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे। बैंक ने कहा कि आप आरडी एफडी करा लो, हम 12% इंटरेस्ट देंगे। तो बैंक ने जो आपको कहा कि इतना परसेंट हम आपको रिटर्न देंगे, इतना परसेंट हम आपको इंटरेस्ट देंगे, तो यही आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। इसमें इन्फ्लेशन को नहीं जोड़ा जाता, यानी कि इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ कितना ब्याज मिलेगा ये दिखाता है, पैसे की असली कीमत ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट नहीं बताता है। एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया है कि बैंक ने बोला कि हम आपको एफडी पर 10% इंटरेस्ट देंगे, तो यही 10% आपका नॉमिनल रेट है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। लेकिन इससे यह नहीं पता चलता है कि खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है। जो बैंक ने डिसाइड किया कि हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, तो वही आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहलाता है। इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता है, यह आपके रियल कमाई को नहीं बताता है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि सर, इसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आप देख लीजिए।
अब हम बात करते हैं कि सर रियल इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब होता है। तो रियल इंटरेस्ट रेट ये वो दर होता है, ये वो रेट्स होता है जिसमें इन्फ्लेशन को हटा दिया जाता है। यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से जब इन्फ्लेशन रेट को माइनस करते हैं तो आपका निकल के आ जाता है रियल इंटरेस्ट रेट, और यही बताता है कि आपके पैसे की असली कीमत कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। ठीक है, इसी को हमने इंग्लिश में लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अगर आप देखें तो रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आप देख लीजिए। एक तरफ मैंने नॉमिनल इंटरेस्ट रेट लिखा है और एक तरफ मैंने रियल इंटरेस्ट रेट लिखा है। तो अगर हम बात करें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की, तो आपको पता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में किसी तरह का कोई इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की बात नहीं होती है। ठीक है, जो बैंक ने डिसाइड किया कि आपको एफडी पर, आरडी पर या सेविंग अकाउंट पर आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, तो बस वही कहलाएगा आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। इसमें किसी भी प्रकार का इन्फ्लेशन का जिक्र ही नहीं होता है। ठीक है, तो नो एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं रियल इंटरेस्ट रेट की, तो ये आपके एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन को दर्शाता है, यानी कि इसमें इन्फ्लेशन की बात होती है कहीं ना कहीं। यही आपका हकीकत में बताता है कि आपको एक्चुअल में कितना कमाई हुआ है। अगर हम बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो प्रोवाइड ओनली अ बेसिक फिगर, ये सिर्फ आपको बेसिक फिगर बता रहा है। बस बैंक ने जो डिसाइड किया कि आपको 10% एफडी पर इंटरेस्ट देंगे या 12% एफडी पर इंटरेस्ट देंगे, तो ये आपका बेसिक फिगर बता रहा है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं है। और ये है गिव द एक्चुअल फिनेंशियल गेन और लॉस, यही आपको एक्चुअल में बताता है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट है। यही एक्चुअल में बताता है कि आपको बैंक तो 10% इंटरेस्ट दे रहा है एफडी पर, लेकिन उस साल या उस मंथ रिटेल इन्फ्लेशन कितना है। तो जब आप रिटेल इन्फ्लेशन रेट को नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से माइनस करते हैं, जो आपको एफडी पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तब आपको हकीकत में पता चलता है कि हमारी एक्चुअल में कमाई बढ़ी है कि घटी है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यूजफुलनेस की, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है लोन का इंटरेस्ट रेट में, डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट में या ऑफिशियल रेट्स में। और ये एक्चुअल में अंडरस्टैंड, ये आपको एक्चुअल में समझने में मदद करता है आपका परचेजिंग पावर कितनी है। यही आपका रियल कमाई बताता है, ट्रू इकोनॉमिक बेनिफिट बताता है ये। और इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसकी बात करते हैं तो नॉट इफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन से कोई इफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन लेवल। तो इन्फ्लेशन का लेवल अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो रियल कमाई है वो भी बढ़ता घटता रहेगा, यानी कि जो आपका रियल इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बढ़ता घटता रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में ज्यादा है तो रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम है तो रियल इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपको बताता है कौन, रियल इंटरेस्ट रेट। इसी को मैंने थोड़ा सा हिंदी में और सटीक तरीके से बता दिया है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इसमें इन्फ्लेशन का कोई हिसाब नहीं है, रियल इंटरेस्ट रेट में आपका इन्फ्लेशन का हिसाब होता है। जानकारी की सटीकता आपको कम बताता है नॉमिनल रेट, जबकि रियल रेट आपको रियल में बताता है कि आपकी एक्चुअल कमाई कितनी हुई है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है। और ये कहां पर यूजफुल होता है नॉमिनल रेट, तो आपका बैंक का इंटरेस्ट डिसाइड करने में, लोन का इंटरेस्ट डिसाइड करने में, बैंक का डिपॉजिट डिसाइड करने में, डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, और ये असली फायदा या नुकसान जानने में मदद करता है रियल रेट। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो देखो नॉमिनल रेट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बैंक ने डिसाइड किया वही आपको रेट मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम रियल रेट की बात करते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ने पर रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, यानी कि रियल रेट कम हो जाता है। लेकिन जब महंगाई कम होती है, इन्फ्लेशन घटता है, तो आपका रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। और डेली सुबह 6:30 बजे मेरी बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग करेंट अफेयर की क्लासेस होती है 6:30 से 8, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें हम आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड करेंट अफेयर, जनरल करेंट अफेयर, बैक डेट का करेंट अफेयर, स्टेट करेंट अफेयर और जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो सब हम आपको एकदम सटीक तरीके से बताते हैं, हर पॉइंट्स को एकदम बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं, ताकि आपका करेंट अफेयर में जो इंटरेस्ट है वो आपका बढ़े। क्योंकि समय समय जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करेंट अफेयर का वेटेज बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए आपको अच्छे तरीके से करेंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत है। डेली सुबह 6:30 से 8 मेरी करेंट अफेयर की क्लासेस होती है, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। इसी यूट्यूब चैनल पर होती है, बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर।
तो थैंक यू एवरीवन। कैसा लगा आज का सेशन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक।